नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है और आज महत्वपूर्ण बैठक चल रही है 56वीं जीएसटी काउंसिल की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में दिल्ली में ही सुषमा स्वराज भवन में, जहां पे सभी राज्यों के वित्त मंत्री पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद है, जिनके पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से ये बैठक है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया था कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स वो लेकर आएंगे, जिसमें जीएसटी के मोर्चे पर मिडिल क्लास, युवाओं को, महिलाओं को, व्यापारियों को बड़ी राहत दी जाएगी और साथ ही साथ जीएसटी को लेकर कई रिफॉर्म्स वाले कदम जो है उठाने की बात कही गई है और इसी दिशा में इस बैठक शुरू हो चुकी है। हालांकि बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे उसकी संभावना है कि कल घोषणा की जाएगी, लेकिन हम आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ डॉक्टर गोपाल केडिया जुड़ चुके हैं, जो कि टैक्स मामलों के एक्सपर्ट हैं, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में पूर्व जज रह चुके हैं और वो हमें विस्तार से समझाएंगे कि इसका क्या मायने है, क्योंकि वो टैक्स के मोर्चे पर जानते हैं बेहतर सबसे कि क्या चल रहा। तो सर, सबसे पहले डॉक्टर गोपाल केडिया सर, आपका स्वागत है द फेडरल देश में। पहली बार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो सर, पहला सवाल मेरा ये कि बैठक शुरू हो चुकी है, आप क्या अपेक्षा रखते हैं इस जीएसटी काउंसिल की बैठक से? देखिए, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किला के प्राचीर से ये कहा था कि हम जीएसटी 2 लाना चाह रहे हैं। हालांकि ये बहुत दिन से अपेक्षा की जा रही थी गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत अच्छा हो रहा था जीएसटी से हम 2 लाख करोड़ के आसपास का टारगेट अचीव कर रहे हैं। अभी पिछले महीने अगस्त का जो कलेक्शन हुआ है, उसकी कल ही रिपोर्ट आई है। 1,86,000 करोड़ का कलेक्शन हमारे पास हुआ है, जो कि 7वां हाईएस्ट अभी तक का 2017 के बाद से है। तो ये जो कलेक्शन हो रहा है, इसका बेनिफिट जो है भारत की जनता को मिलना चाहिए। और ये जीएसटी का जो चेंजेस हुआ भारत में, और ये बहुत सक्सेसफुल चेंजेस हुआ, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये घोषणा करी कि हम इसमें दिवाली से पहले एक बोनांजा देने जा रहे हैं। और उसी के तहत अभी 56वीं मीटिंग जो है चल रही है, और इस मीटिंग में बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है मनीष जी। बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। हालांकि सरकार को इसमें जो चेंजेस होंगे, 20,000 करोड़ का नुकसान होएगा इसमें, ये ऐसी अपेक्षा की गई है। लेकिन ये नुकसान की भरपाई हो जाएगी, क्योंकि हमारा कलेक्शंस जो है, क्योंकि लो जब प्राइस रहता है तो हाई डिमांड कंजम्पशन होता है। तो कंजम्पशन हमारा जिस तरीके से बढ़ेगा, तो हमारी खपत बहुत ज्यादा बढ़ेगी। खपत बढ़ेगी तो माल हमारा ज्यादा बिकेगा, और सरकार को ये 20,000 करोड़ का जो नुकसान लग रहा होगा, ये इन्फेक्ट नहीं होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है 2 लाख करोड़ का जो टारगेट जो है, उसको आराम से अचीव कर पाएगी। तो सर, आपको क्या लगता है कि सरकार को इस समय जीएसटी रिफॉर्म्स की क्यों दरकार पड़ गई? क्या क्योंकि इनकम टैक्स में राहत दी गई, इस साल बजट में 12 लाख तक टैक्स जो है लोगों के लिए राहत दी गई जिनका 12 लाख तक इनकम है। क्या डिमांड और कंजम्पशन उस तरीके से नहीं बढ़ रहा जिस तरीके से सरकार एंटिसिपेट कर रही थी, जिसके चलते इतनी बड़ी राहत देने की तैयारी हो रही है, इस दिवाली पर बोनस देने की तैयारी हो रही है? देखिए, मुझे मुख्य रूप से ये लगता है कि जीएसटी का कलेक्शंस भारत में जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो ये सरकार, चूंकि अभी जो प्रेजेंट में जो सरकार है, ये बहुत सेंसिटिव सरकार है। और सरकार ने ये सोचा कि इस जीएसटी कलेक्शंस का फायदा जो है हमारी जनता तक पहुंचना चाहिए। मेरे ख्याल से शायद यही मुख्य वजह रही है, क्योंकि अभी कोई इलेक्शंस नहीं है और सारी चीजें नहीं है, ताकि पॉलिटिकल मोटिव हो इसका। तो इस वजह से जो है सरकार ने ये बोनांजा देने का सोचा है। और अभी चूंकि 2017 में जीएसटी भारत में आया था, उसके बाद से इसमें भी बहुत सारी खामियां घुस गई थी। एक तो मैं मनीष जी आपको ये बताऊं कि जीएसटी में मैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और देख रहा हूं, ऑफ कोर्स सरकार को कलेक्शंस करना है और सरकार को यह भी इंश्योर करना है कि कोई भी लीकेज नहीं हो, सारा का सारा पैसा सरकार के पास आए। लेकिन सरकार के ब्यूरोक्रेट जो हैं, ये बहुत पावरफुल बन गए हैं जीएसटी के, और इसका खामियाना मिडिल क्लास को और बिजनेसमैन को भुगतना पड़ रहा है। इतनी ज्यादा से ज्यादा रेट्स हो रही है जीएसटी की।
हालांकि पब्लिक जो इसमें टैक्स चोरी जो करती है जीएसटी की, वो होनी नहीं चाहिए, सरकार को पकड़ना है, लेकिन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि चोरी हो ही नहीं। तो ऑटोमेशन इसमें लाने की बात हो रही है, जीएसटी रिटर्न्स में रिफॉर्म करने की बात हो रही है, प्री फील्ड रिटर्न्स आएगी उसकी बात हो रही है, जिससे कि जीएसटी ऑफिसर्स जो हैं वो कम पावरफुल हो, जो टैक्स देने वाले लोग हैं, करदाता हैं, वो कम परेशान हो। ये सरकार की मंशा रही है। तो सर आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि ये लगातार हम देश भर से शिकायतें सुन रहे हैं कि किस तरीके से टैक्स अधिकारी इतना पावरफुल हो गए हैं, व्यापार करना बहुत कठिन हो गया है। तो और आप कह रहे हैं कि जैसे इनकम टैक्स में सर प्री फिल्ड रिटर्न आता है, तो क्या जीएसटी में भी प्री फिल्ड इस तरीके से रिटर्न आएगा जिससे व्यापारियों को, आम लोगों को जो कारोबार कर रहे हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी? इसी को लेकर आज चर्चा भी हो रही है जीएसटी काउंसिल की बैठक में। हाँ, देखिए ये इस मीटिंग का मुख्य मुद्दा एक ये भी है कि प्रीफिल्ड रिटर्न जो है ये आए। प्रीफिल्ड रिटर्न आने से रिटर्न भरने में बहुत आसानी होगी। चूंकि होता क्या है, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखते हैं, आपने कुछ माल परचेज किया, आपके पास इनवॉइस है, आपने उस पर जीएसटी पेमेंट किया, और सामने वाले ने अगर रिटर्न नहीं भरी तो आपकी रिटर्न में वो शो नहीं करता है, जो 2F जीएसटीआर है वहां पे शो नहीं करता है, और आपको उसका बेनिफिट जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं देता है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें घुस गई हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ, जहां पर पब्लिक को बहुत नुकसान हो रहा है। और करप्शंस जो है, मनीष जी मैं आपको ये बताऊं, जीएसटी डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा करप्शंस, इनकम टैक्स से भी ज्यादा करप्शंस घुस गया है। इन अफसर्स को कंट्रोल करने की जरूरत है, और ये ऑटोमेशन होएगा तभी ये संभव है। और इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस चीज पर मुख्य रूप से ध्यान रखा गया है, क्योंकि सरकार के पास ये निश्चित रूप से खबर है कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं करप्ट हो गए हैं। आप जीएसटी में रिफंड मिलता है, रिफंड के लिए 4% उनको कमीशन चाहिए होता है। मैं आपको बताऊं, मैंने खुद जो है जीएसटी की स्पेशल ऑडिट करी है, 1 साल हो गया, मुझे फीस मिलनी है, फीस नहीं मिली है। शायद इसमें कुछ ना कुछ करप्शन का मामला हो सकता है, जो कि मैं नहीं करना चाहता। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं जीएसटी में घुस गई हैं, और इसको सुधारने की जरूरत है, और सरकार इसको सुधारेगी। तो सर आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं कि करप्शन है, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी हो गई थी कि इस तरीके के करप्शन जीएसटी डिपार्टमेंट में फैले हुए हैं, तो देश में कारोबार करना कठिन हो रहा, और इसके मद्देनजर जो है सरकार इतनी बड़ी जीएसटी रिफॉर्म्स का तो मतलब यही है कि चीजों का सरलीकरण किस तरीके से किया जाए, उदारीकरण किस तरीके से किया जाए, तो उसी दिशा में क्या बढ़ रहे हैं? देखिए, ये जैसे मैंने बताया कि इस मीटिंग का एक मुख्य मुद्दा है कि कंप्यूटराइजेशन हर एक चीज़ों का कर दिया जाए, डिजिटलाइजेशन हर एक चीज़ों का कर दिया जाए, जिससे और रिफंड भी जो है ऑटोमेटिक जाए। चूँकि रिफंड में सबसे ज़्यादा करप्शंस है, तो रिफंड भी जो है ऑटोमेटिक जाए व्यापारियों को। तो इस दिशा में सरकार सोच रही है, और सरकार के पास निश्चित रूप से ये खबर है कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं करप्ट हो गए हैं, और इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। जिस तरीके से इनकम टैक्स में फेसलेस किया गया असेसमेंट को, बहुत सारी चीजों को फेसलेस किया गया, जिससे करप्शन हमारा बहुत हद तक दूर हो गया, उसी तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट में भी फेसलेस करने की जरूरत है। और इसमें बहुत सारी चीजें कंप्यूटराइजेशन करने की जरूरत है, जिससे कि डिपार्टमेंट का और व्यापारियों का इंटरेक्शन कम से कम हो, जिससे करप्शन खत्म हो। तो सर ये तो एक एस्पेक्ट बात हुई, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि मिडिल क्लास को राहत, व्यापारियों को राहत, स्लैब रेट जो था 5%, 12, 18 और 28, उसमें 2 स्लैब रेट घट जाएंगे। खाने पीने की चीजें जो है केवल 5% स्लैब में रह जाएंगी। 28% में कई सारी चीजें हैं, उनको 18% में डाला जाएगा। 12% जो खत्म होगा वो केवल 5% में रह जाएगा। इसका क्या प्रभाव देखते हैं, और अब इसकी क्या जरूरत पड़ी, और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर आप देखते हैं? देखिए, जीएसटी जब 2017 में आया था, उसमें मुख्य रूप से जो 4 रेट दी गई, उसी समय ये चर्चा थी कि 4 रेट इंडिया के हिसाब से सही नहीं है, ये रेट मुख्य रूप से 2 होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि उसमें जीएसटी आया था, उसको भारत में लागू करना था, तो किया गया, और कलेक्शंस भी बहुत अच्छा हुआ इसमें। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने ये रियलाइज किया कि अब समय आ गया है कि जीएसटी 2 लागू किया जाए, जिसके तहत जो अभी 5%, 12%, 18% और 28% रेट है, इसका सरलीकरण किया जाए। जो 12% में जो चीजें हैं, उन सबको 5% में ट्रांसफर कर दिया जाए।
जो 24% में जो चीजें आती हैं उसको 18% में ट्रांसफर कर दिया जाए। 18% में जो चीजें आती हैं उसको एज इट इज रखा जाए, और जो 28% में जो चीजें हैं उसमें जो सीन आइटम है, सीन आइटम में मुख्य रूप से टोबैको है, पान गुटखा है, इन आइटम्स को जो है एक नई स्लैब रेट 40% की बनाई जाएगी, तो 40% में उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। और मनीष जी देखिए, मुख्य रूप से ये फायदा होगा इसमें कि सीमेंट जो है 2017 से अभी तक जो है 28% स्लैब में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा आइटम है सीमेंट, तो उसको 28% कैटेगरी में रखा गया था, उसको अब 18% कैटेगरी में लाया जाएगा, जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत फायदा होने वाला है। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये सारे चेंजेस जो होंगे इसमें 20,000 करोड़ के आसपास का सरकार को नुकसान होगा, मुख्य रूप से अभी के कंजम्पशन को देखते हुए। लेकिन निश्चित रूप से हमारा कंजम्पशन बहुत बढ़ेगा, क्योंकि रेट हमारी कम हो जाएंगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो सरकार को अल्टीमेट कोई भी नुकसान नहीं होना है। और इसमें एक मुख्य रूप से जो चीज है, जो रेट में जो बदलाव होंगे, इस बदलाव का अल्टीमेट बेनिफिट कंज्यूमर को मिले, क्योंकि ये कंजम्पशन बेस्ड जीएसटी रेजिम है, कंज्यूमर को मिले, इसके लिए सरकार को पुनः व्यवस्था करनी होगी कि जो जीएसटी से जो रेट कम होंगे वो कंज्यूमर तक पास ऑन हो, कोई इसको विथहोल्ड नहीं करे, सरकार को इसकी पुनः व्यवस्था करनी होगी। जब 2017 में ये एक्ट आया था, उसमें सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, एक इंस्टीट्यूशन बनाया था कि रेट्स को ध्यान में रखते हुए प्राइस पर ध्यान रखेंगे, तो वो फिर से एक बार करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, आपने एंटी प्रॉफिटियरिंग जो कमेटी बनी थी, वो बाद में हालांकि उसको भंग कर दिया गया, लेकिन चिंता लोगों के मन में सर यही है कि इतने बड़े पैमाने पर अगर जीएसटी रेट घट जाता है, क्या वो पब्लिक को, कंज्यूमर को पास ऑन होगा? वो सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी? क्या कॉर्पोरेट जो है वो पास ऑन करेंगे, चाहे गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, चाहे खाने पीने की, चाहे कपड़े, चाहे जूते जो सस्ते होंगे, वो कंज्यूमर को पास ऑन हो, ये कैसे सुनिश्चित होगा? देखिए, सुनिश्चित करने के लिए तो पहले चीज़ है कि मार्केट जो चलता है कंपटीशन पे चलता है। अगर एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट के अगर 5 सप्लायर हैं और अगर रेट कम कोई एक कर देता है तो उसका माल ज़्यादा बिकेगा। तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए और इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए रेट सबको कम करने होंगे। लेकिन बहुत जगह हम देखते हैं जहाँ पर ब्रांडेड चीज़ें होती है और जहाँ पर रेट पास ऑन नहीं होगा, तो वहां पर जो है सरकार को एंटी प्रॉफिटियरिंग कमेटी जो है, जो इसको फिर से एक बार लाना होगा और ये देखना होगा कि सही मायने में जो है जो रेट का जो फायदा है कंज्यूमर तक जाए। और सर महत्वपूर्ण ये कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, क्योंकि आपको पता है कि ट्रम्प के टैरिफ का किस तरीके का प्रभाव देश में है, उद्योग धंधे जो है वो शिफ्ट में कितने शिफ्ट घट गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि जीएसटी कटौती से मांग बढ़ेगा? फेस्टिव सीजन में जो इस समय जो डिमांड और कंजम्पशन हम देख रहे हैं कि नहीं है, उसको बूस्टअप मिलेगा, एक बूस्टर डोज का ये काम करेगा? देखिए, आपने कहा कि डिमांड और कंजम्पशन नहीं है, इस चीज़ को मैं नहीं मानता, क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन जिस तरीके से भारत में अभी हो रहा है, दिन प्रतिदिन हम बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी पिछले महीने का कलेक्शन जो है 1,86,000 करोड़ जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। तो इसको देखते हुए साफ लगता है कि भारत में बहुत अच्छी डिमांड है और कंजम्पशन बहुत अच्छा चल रहा है। प्राइस जब प्रोडक्ट्स के कम हो जाएंगे, और अभी फेस्टिवल सीजन हमारे पास, दिवाली हमारे आगे, दशहरा हमारे पास आने वाला है, दिवाली आने वाली है, इसमें कंजम्पशन हमारा बहुत बढ़ जाता है। घर डेकोरेट होंगे, लोग नए नए घर परचेज करेंगे, गाड़ियां नई नई परचेज करेंगे, खाने पीने की चीजें बहुत बिकेगी, तो इससे जो है कंजम्पशन हमारा बहुत बढ़ेगा। और इसके कंजम्पशन बढ़ने से जो है जीएसटी का सही मायने में जो ये जो 2 रेट अब मुख्य रूप से रह जाएंगे, इसका फायदा जनता को निश्चित रूप से मिलेगा। सर मैंने इसलिए ये सवाल पूछा कि कई जो एफएमसीजी कंपनियां हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां, उन्होंने जो क्वार्टर रिजल्ट्स इस बार जो डिक्लेयर किए पहले या चौथी तिमाही के, उन्होंने कहा, उनका ये अनुमान है कि उनका कहना है कि सेल्स उस तरीके से नहीं बढ़ रहे जिस तरीके से बढ़ना चाहिए। जब ये नहीं हो रहा तो शायद वो इन्वेस्टमेंट करने से भी देश में कतरा रहे। नहीं, निश्चित रूप से ये चीज तो है कि भारत जिस तरीके से वास्ट इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी में जिस तरीके से कंजम्पशन होना चाहिए और सेल होनी चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तभी तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया कि इस रास्ते से हम लोग इसको देखें, कंजम्पशन हमारा बढ़ाने की कोशिश करें हम लोग। अब जैसे गाड़ियां हैं, अब गाड़ियां 28% जीएसटी लगता था
कार्स में जो 10 लाख से ज्यादा की जो गाड़ियां होती थी, अब वो सारी की सारी 18% में आ जाएंगी। हालांकि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो हाई एंड कंजम्पशन की गाड़ियां हैं, जो 40% स्लैब में भी जा सकती हैं। तो इससे कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है और इसका फायदा जो है पूरी इकोनॉमी को मिलेगा। और ओवरऑल जो टैक्स कलेक्शन है भारत का, जो कि 2 लाख करोड़ जो है ये टारगेट पर है। क्योंकि देखिए जब जीएसटी जब आया था, हम बात कर रहे थे 1 लाख करोड़ अगर हमारा जीएसटी का कलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उस समय 16 प्लस एक्ट को मिला करके एक्साइज को खत्म कर दिया गया था और बहुत सारे एक्ट को खत्म कर दिया गया था और सबका रेवेन्यू जो है जीएसटी के भीतर था। तो टारगेट था कि 1 लाख करोड़ अगर कलेक्शन हो जाता है तो ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहेगा। और हमने देखा कि देखते देखते जो है हमारा कलेक्शन जो है 1-2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया और अभी बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। तो इसका कलेक्शन जो है बहुत ज्यादा इसका बढ़ने की संभावना है इसमें निश्चित रूप से मनीष जी। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि जिस समय जीएसटी आया था 2017 में, आपको भी ध्यान होगा, वन नेशन वन टैक्स की परिकल्पना की गई थी। तो क्या अब भारत उसी दिशा में बढ़ रहा, क्योंकि जीएसटी के तो पीछे सोच यही थी लेकिन शायद हम उसको पीछे छोड़ गए थे। अब सरकार की नींद खुली है और जीएसटी रिफॉर्म की बात कर रही है। नहीं देखिए, वन नेशन वन टैक्स जो है ये मोदी सरकार का जो एजेंडा था, ये एजेंडा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और मैंने तो देखिए एक्साइज रेजिम भी देखा है और उस समय का सर्विस टैक्स रेजिम भी देखा है, जिस तरीके से चीज़ें वहाँ पे खराब हो रही थी। करप्शन जो है मेन मुख्य रूप से जो है एक्साइज में करप्शन जिस तरीके से घुस गया था और एक्साइज का कलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। जीएसटी एक बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है, लेकिन जीएसटी में अभी भी जो है कुछ चीजें इंक्लूड नहीं की गई हैं। जैसे पेट्रोलियम को जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है, लीकर को जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो सरकार को निश्चित रूप से इस दिशा में भी सोचना होगा, क्योंकि हम जब वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं तो कोई भी आइटम छूटना नहीं चाहिए। सारे के सारे आइटम जीएसटी के दायरे के भीतर आने चाहिए, तभी सही मायने में ये वन नेशन वन टैक्स की बात हम कर पाएंगे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जीएसटी काउंसिल की बैठक और हमारी और आपकी भी नजर रहेगी कि कल क्या घोषणा वित्त मंत्री की तरफ से होता है। लेकिन आज आपने कीमती समय निकाला हमसे चर्चा करने के लिए द फेडरल देश के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सर आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो दर्शकों से आपने देखा, हमने डॉक्टर गोपाल केडिया के साथ चर्चा किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि सरकार को क्यों ये जीएसटी रिफॉर्म लेकर आना पड़ा है और किस तरीके का फायदा आम लोगों को, कारोबारियों को और पूरे जीएसटी सिस्टम के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। तो डॉक्टर गोपाल केडिया ने हमें विस्तार से बताया और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और दर्शकों, आपसे उम्मीद है कि द फेडरल देश हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। कोई सुझाव है तो अपने सुझाव दें और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए।